मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी समझना चाह रही हूं कि वो गलतियां जो इंडिया गठबंधन ने हरियाणा में की, आप ये तो मानेंगे गलतियां हुई वहां पर हरियाणा में, वो गलतियां उत्तर प्रदेश में ना दोहराई जाएं, इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? कोई बातचीत, कोई बैठक, कोई आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश कोई हुई अभी तक? जी प्राची जी, ये दो लेवल पे सवाल है। बिल्कुल बातचीत, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोई वहाँ पर समस्या नहीं। जैसे मैंने कहा, ये मानना होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी मानना होगा, और बातचीत चल रही है। एक है, हर स्टेट यूनिट चाहता है कि अपनी पार्टी मजबूत हो, तो अजय राय जी भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कल अगर अखिलेश जी महाराष्ट्र में सपा चाहती है कि चुनाव लड़े, तो चाहेगी कि उनको सीट मिले, तो रियलिटी को देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी पार्टी उनका अधिकार भी सीट नहीं दी ना, तो जिनको भेजा गया, तो जिनको कांग्रेस ने दिल्ली से भेजा, जो थे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा काम किया, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया। खास करते वो महेंद्रगढ़ एरिया में, वहां पर जहां पर यादवों का एक अच्छी संख्या थी, यादवों में एक नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, खास करके उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए यादवों और मुसलमानों को लेकर, तो क्यों नहीं। अब देखिए, इन चीजों को कांग्रेस को देखना होगा, और एक इंटरनली देखना होगा, एक एक्सटर्नली देखना होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा दूसरा एक सवाल है, अगर विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव जी जाना चाहते हैं, अगर उस पार्क में स्नेक्स है या वहां पर स्कॉर्पियंस या कुछ भी है, तो इतने साल से सरकार क्या कर रही थी? वहां पे उनको क्यों नहीं हटाया वहां से? आज इतनी बड़ी वहां पे प्रतिमा है, आज इतने बड़े वहां पे जेपी जी की वहां पे प्रतिमा है, तो इसको क्यों नहीं हटाया? तो इसकी जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव जी की नहीं हो सकती, मायावती जी की नहीं हो सकती, राजनाथ सिंह जी की भी नहीं हो सकती, जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी है। तो इसका मतलब साफ साफ है, चलो मैं मुख्यमंत्री पे नहीं डालता हूं, जो वहां का प्रशासन है वो गैर जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहती, वो चाहती नहीं कि विपक्ष के नेता वहां जाए, ये उसकी बात है। और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये याद रखना चाहिए, ये जो बैठे हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो योगी आदित्यनाथ जी के इशारों पे चलती है, ये गलत है। आपको संविधान के इशारों पे चलना चाहिए। विपक्ष के नेता को रोके जाना नहीं चाहिए था, क्यों रोका? इसका जवाब शहजाद पूनावाला जी दें। उससे पहले तहसीन जी एक बात बताइए, क्या जेपी नारायण की जो मूर्ति है वो एक ही जगह पर है? अगर सरकार ये कह रही है या एलडीए ये कह रहा है कि आप वहां पर मत जाइए, और ये सिर्फ इस साल नहीं, पिछली साल भी यही हुआ था, तब अखिलेश यादव कूद कर गए थे गेट को, पिछली बार भी रोका गया था, इस बार भी रोका गया है, तो आप कहीं और माल्यार्पण करके भी तो अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं ना। प्राची जी, मैं अगर जाना चाहता हूं जहां पर मेरी इच्छा हो, जहां पे मैं समझता हूं कि मेरी श्रद्धा हो, वो मैं जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, वो कैसे किसी को रोक सकते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल है, पार्लियामेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने उसका इनॉग्रेशन कर दिया था ना, दूसरा एक पुराना पार्लियामेंट था, क्यों किया इनॉग्रेशन? तो ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। ऐसे ही जैसे इस पार्क का उद्घाटन हुआ था जी, इस पार्क का, इस इंटरनेशनल जो बना है यहाँ पर, इसका भी उद्घाटन ऐसे ही हुआ, बस एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था, मैं ठीक कह रही हूँ धर्मेंद्र यादव जी, तभी उद्घाटन कर दिया गया था समाजवादी पार्टी ने। उसमें 80% काम पूरा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 20% काम पूरे करने थे, जो हमने 5 साल में 80% कर दिया था। 8 साल में 20% काम पूरा करना था, और आज तक नहीं कर पाई। उस नाकामी को अगर स्वीकार कर ले आज भारतीय जनता पार्टी, शहजाद जी यहाँ पे हैं, अगर ये मान लें कि हमारी गलती है कि एक विचारधारा को बिच्छुओं और सांपों के बीच में हमने रख दिया पिछले 8 सालों में, इसका मतलब झाड़ू भी नहीं लगा, समझ रहे? ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब 8 सालों में झाड़ू भी नहीं लगा। अगर झाड़ू लगता, साफ सफाई होती, स्वच्छ भारत मिशन भी चल जाता यूपी में ऐसा क्यों हुआ? यूपी में ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब देंगे अभी शहजाद पूनावाला जी। बस आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल जो तहसीन जी की बातों से उठा, बस एक छोटा सा जवाब ले लूं। एक सवाल जो तहसीन पूनावाला जी की बातों से उठा, आप गए थे ना एक सीट मांगने के लिए, वहां नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस वहां बड़े भाई की भूमिका में थी, अच्छा जनाधार था। यहाँ क्या गारंटी, आप बड़े भाई हैं, कितनी सीटें देंगे ये तो बता दीजिए कम से कम। प्राची जी, समाजवाद, आदरणीय नेताजी लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी ने हमें यह सिखाया है, देश बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता है। हमने जो भी फैसले लिए हैं देश के हित में लिए हैं, चाहे आपके हरियाणा का फैसला हो, चाहे इससे पहले हमने और जो दलों से गठबंधन किया हो, हमने हमेशा देश को ऊपर रख के किया और देश के लोगों के लिए हमने गठबंधन किया। उनके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मुश्किल तैयार रहते हैं, क्योंकि देश बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता। अच्छा, कितना अब 4 सीटें तो बच गई, उसमें कितना और सेक्रीफाइस करिएगा? समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर तो आप पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। अब एक सवाल शहजाद पूनावाला जी दोनों ने पूछा है, और वो सवाल वाजिब भी है। एक विपक्ष के नेता अगर कहीं पर जाना चाहते हैं तो उसकी इतनी आप वहां पर कड़ी सुरक्षा कर देंगे कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया, कटीले तार लग गए, बैरिकेडिंग हो गई, बड़ी बड़ी समर्थक जुट रहे हैं, आप जुटने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, क्यों? विपक्ष के नेता हमारे लिए तो बहुत सम्मानित है अखिलेश जी। अखिलेश जी की जान पर अगर
सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा भी खतरा हो, वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई है। अखिलेश जी Z+ के शायद सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है, उनको थोड़ी सी भी असहजता हो या कंफर्ट ना हो या चोट लग जाए, उसके लिए फिर जिम्मेदार किसको बोला जाएगा? किसको बोला जाएगा? उनकी सुरक्षा ने यह निर्णय लिया कि भाई यहां पर जाना अनसेफ है। अगर अखिलेश जी की पूरी आस्था है ना, श्रद्धा है ना जेपीजी में, वैसे तो मैंने पूछा था कि भारत रत्न कब दिया जाता है, मैं दूसरी आपको बात बताता हूं, चौंकाने वाली बात है, दर्शकों को थोड़ा इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। जब जेपीजी हमारे बीच में नहीं रहे तब राजनारायण जी का सम्मान है ना, चलो राजनारायण जी का स्टेटमेंट बताता हूं। फ्रेश प्रोब इनटू जेपी स्टेटमेंट, राजनारायण जी ने ये आरोप लगाया था और इंक्वायरी शुरू की थी कि इंदिरा गांधी का क्या रोल था जेपीजी को मरवाने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छपा हुआ है पेपर में। और उसके बाद हमने आपको एक स्टेटमेंट तो बता दिया था, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे ससुरा मरे तो मरे। इस प्रकार से इन लोगों के साथ आप वहां पर रहकर आप जेपीजी के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो हिपोक्रेसी की सीमा है। तहसीन पूनावाला ने भी श्रद्धा की बात की, हमें बहुत श्रद्धा है जेपीजी में, और किताब निकालेंगे कि जेपीजी जो थे वो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार थे। तहसीन का एक नेता कभी कोई ट्वीट नहीं करेगा जेपीजी के लिए, चलिए ठीक है। तहसीन अभी इन्होंने कहा कि 80% काम हो गया था, केवल 25% काम करना था। मैं आपको इस पे भी जो सच है वो बताना चाहता हूं। ये है उसकी सच्चाई कि 80% नहीं, वहां पर 20% से भी कम काम हुआ था। और इसीलिए ये देखिए एलडीएस क्लेम कि 85% काम हुआ था, ये फॉल्स निकला। इसीलिए सीएजी की इंक्वायरी हुई, पता चला कि 800 करोड़ का जो खर्चा किया गया था वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा था कि खर्चा ठीक हुआ है कि नहीं। और उसके बाद वहां पर पीआईएल भी लगी और एफआईआर होकर अरेस्ट भी हुए।